Welcome to our channel Study Physical Education. It's more than just playing games. जब हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है इक्विलिब्रियम, यानी संतुलन बनाकर रखना। चाहे आप एक जिमनास्ट हो, फुटबॉल प्लेयर हो या क्रिकेटर, इक्विलिब्रियम हर स्पोर्ट के परफॉर्मेंस का फाउंडेशन होता है। अब सवाल ये है, इक्विलिब्रियम होता क्या है? सिंपल शब्दों में कहें तो इक्विलिब्रियम का मतलब है बॉडी का स्टेबल पोजीशन में रहना, चाहे वो रेस्ट में हो या मोशन में। साइंटिफिक टर्म्स में जब किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाले इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं तो वो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होता है। स्पोर्ट्स में इसका मतलब है कि प्लेयर अपने शरीर के बैलेंस और कंट्रोल को मेंटेन करता है ताकि वो गिर न जाए या अपना कंट्रोल न खोए। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम इन स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में हम दो तरह के इक्विलिब्रियम स्टडी करते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम। इन्हें डिटेल में समझते हैं। स्टैटिक इक्विलिब्रियम, जब बॉडी रेस्ट पोजीशन में होती है, यानी कोई मूवमेंट नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, जब एक जिमनास्ट बीम पर खड़ी होती है बिना हिले, या एक आर्चर एरो छोड़ने से पहले स्टिल खड़ा रहता है, तब वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होता है। डायनामिक इक्विलिब्रियम, जब बॉडी मोशन में होते हुए भी बैलेंस बनाए रखती है। फॉर एग्जाम्पल, एक फुटबॉल प्लेयर जब फुल स्पीड से दौड़ते हुए डायरेक्शन चेंज करता है लेकिन फिर भी गिरता नहीं, दैट्स डायनामिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को बनाए रखने के लिए जरूरी फैक्टर्स। एक, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये वो पॉइंट होता है जहां बॉडी का पूरा वेट एक्ट करता है। जितना नीचे सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा उतना ज्यादा बैलेंस बनाए रखना आसान होगा। फॉर एग्जाम्पल, रेसलर्स अपने स्टांस को लो रखते हैं ताकि उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे रहे और वे आसानी से गिर न सकें। 2, बेस ऑफ सपोर्ट। बॉडी के कॉन्टैक्ट पॉइंट्स का वो एरिया जिससे सपोर्ट मिलता है। जितनी वाइड बेस ऑफ सपोर्ट होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, वेटलिफ्टर्स अपने पैर थोड़े वाइड रखते हैं ताकि बैलेंस बना रहे। 3, लाइन ऑफ ग्रेविटी। ये एक इमेजिनरी लाइन होती है जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे ग्राउंड तक जाती है। अगर ये लाइन बेस ऑफ सपोर्ट के अंदर रहती है तो प्लेयर स्टेबल रहता है। स्पोर्ट्स एग्जांपल्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आर, जब बास्केटबॉल प्लेयर जंप के बाद सेफली लैंड करता है और गिरता नहीं, वो इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहा होता है। जब जिमनास्ट बीम पर फ्लिप करती है और फिर भी गिरती नहीं, वो परफेक्ट एग्जाम्पल है इक्विलिब्रियम का। जब फुटबॉल प्लेयर अपोनेंट के टैकल से बचते हुए भी बैलेंस बनाए रखता है, दैट्स डायनामिक इक्विलिब्रियम इन एक्शन। अगर आप इसी तरह फिजिकल एजुकेशन के टॉपिक्स आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो हमारी बुक ले सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियोस आपसे मिस न हो। जब हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और साइंटिफिक कंसेप्ट आता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी गुरुत्व केंद्र। अब समझते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता क्या है। सिंपल शब्दों में कहें तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी सीओजी वो पॉइंट है जहां किसी बॉडी का टोटल वेट एक्ट करता है। या यूं कहें, अगर आप अपने शरीर को बैलेंस करना चाहते हैं तो आपको अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी को कंट्रोल करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर सोचिए, जब एक जिमनास्ट बीम पर बैलेंस करती है या एक फुटबॉल प्लेयर टैकल से बचता है तो वो असल में अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी को एडजस्ट कर रहा होता है ताकि गिर न जाए। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, हर ऑब्जेक्ट का एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है और वो डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के शेप, साइज और वेट डिस्ट्रीब्यूशन पर। ह्यूमन बॉडी में ये पॉइंट आमतौर पर नेवल यानी नाभि के आसपास होता है, लेकिन ये बदलता रहता है। जब आप हाथ ऊपर उठाते हैं, सीओजी ऊपर चला जाता है। जब आप झुकते हैं, सीओजी आगे की ओर शिफ्ट हो जाता है। और जब आप बैठते हैं तो सीओजी नीचे आ जाता है। अब बात करते हैं स्पोर्ट्स में इसका एप्लीकेशन क्या है। एक, बैलेंस मेंटेन करना। हर स्पोर्ट में बैलेंस सबसे जरूरी है। अगर प्लेयर अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपने बेस ऑफ सपोर्ट जैसे पैर के ऊपर रखे तो वो स्टेबल रहेगा। एग्जाम्पल, रेसलर्स अपने स्टांस को लो रखते हैं ताकि उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे रहे और उन्हें गिराना मुश्किल हो। 2, स्टेबिलिटी इंक्रीज करना। जितना नीचे सेंटर ऑफ ग्रेविटी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी।
फॉर एग्जाम्पल, वेटलिफ्टर्स अपने घुटनों को मोड़कर बॉडी को नीचे रखते हैं ताकि उनका COG लो रहे और वेट उठाते समय बैलेंस न बिगड़े। 3. मूवमेंट और स्पीड इंप्रूव करना। COG को कंट्रोल करके प्लेयर्स अपना मूवमेंट स्मूथ बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्प्रिंटर्स स्टार्ट के टाइम थोड़ा झुककर खड़े होते हैं, जिससे उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आगे होता है। इससे उन्हें एक्सेलरेशन जल्दी मिलती है। 4. परफॉर्मेंस और स्किल एनहांसमेंट। जिमनास्ट्स और डाइवर्स अपने बॉडी के शेप और पोजीशन को चेंज करके सेंटर ऑफ ग्रेविटी को मैनिपुलेट करते हैं। इससे वो फ्लिप, स्पिन और रोटेशन मूवमेंट्स परफेक्टली परफॉर्म कर पाते हैं। रियल लाइफ स्पोर्ट्स एग्जांपल्स। बास्केटबॉल प्लेयर जब जंप के बाद लैंड करता है तो अपने COG को क्विकली एडजस्ट करता है ताकि वो गिर न जाए। फुटबॉल प्लेयर जब बॉल को डॉज करता है वो अपना COG शिफ्ट करता है बैलेंस बनाए रखने के लिए। जिम्नास्टिक्स, हर मूव में जिम्नास्ट अपने COG के कंट्रोल के थ्रू परफेक्ट लैंडिंग्स करती है। वेटलिफ्टिंग, बारबेल को लिफ्ट करते वक्त लिफ्टर अपना COG और बारबेल के COG को एक लाइन में लाता है ताकि बैलेंस न बिगड़े। अगर आप अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी को समझकर कंट्रोल कर लें, तो आप हर स्पोर्ट में ज्यादा स्टेबल, पावरफुल और एफिशिएंट बन सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों की हेल्प हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, keep learning, keep implementing and keep improving.